घने जंगल के किनारे एक पुराना सा मंदिर था। उसी मंदिर के पास एक छोटी सी गरीब चिड़िया अपने बच्चे के साथ एक टूटे फूटे घोंसले में रहती थी। उसका घोंसला बहुत छोटा था और कई जगह से टूटा हुआ भी था, लेकिन फिर भी वो दोनों उसी में खुशी खुशी अपना जीवन बिताने की कोशिश करते थे। माँ चिड़िया सुबह होते ही अपने बच्चे के लिए दाने ढूंढने निकल जाती और शाम तक मेहनत करती रहती। छोटा बच्चा घोंसले के एक कोने में बैठा अपनी माँ का इंतजार कर रहा होता है। तभी माँ चिड़िया थोड़े से दाने लेकर वापस आती है। माँ, आप आ गई। मैं सुबह से आपका इंतजार कर रहा था। आज बाहर बहुत तेज हवा चल रही थी, इसलिए मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था। डरने की कोई बात नहीं है बेटा। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। देखो, आज मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे पसंद वाले मीठे दाने भी लाई हूं। माँ चिड़िया खुद चाहे भूखी रह जाए, लेकिन हमेशा अपने बच्चे का पेट पहले भरती थी। उसका बच्चा ही उसकी पूरी दुनिया था। शाम होने लगती है। मंदिर में घंटियां बजने की आवाज आने लगती है। माँ चिड़िया अपने घोंसले से बाहर निकलकर मंदिर की तरफ देखने लगती है। माता रानी, मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं बस रोज आपको प्रणाम करती हूँ। मेरे बच्चे को हमेशा सुरक्षित रखना। उसके सारे दुख मुझे दे देना। अगली सुबह जंगल का मौसम पहले से ज्यादा ठंडा हो गया था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और तेज हवा पेड़ों को जोर जोर से हिला रही थी। माँ चिड़िया हमेशा की तरह सुबह जल्दी दाने ढूंढने निकल गई थी, लेकिन आज उसका मन बार बार अपने बच्चे की तरफ जा रहा था। छोटा बच्चा घोंसले में अकेला बैठा कांप रहा होता है। उसकी तबीयत थोड़ी खराब लग रही होती है। माँ, आज जल्दी आ जाना। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मेरा शरीर बहुत भारी लग रहा है और मुझे बार बार ठंड लग रही है। उधर माँ चिड़िया पूरे जंगल में अपने बच्चे के लिए खाना ढूंढ रही थी, लेकिन खराब मौसम की वजह से आज उसे बहुत कम दाने मिले। कुछ देर बाद माँ चिड़िया वापस घोंसले में पहुंचती है। जैसे ही वो अपने बच्चे को छूती है, वो घबरा जाती है। अरे बेटा, तुम्हारा शरीर तो बहुत गर्म लग रहा है। तुम्हें तेज बुखार है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? माँ, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था। आप पहले ही मेरे लिए इतना काम करती हो। अपने बच्चे की हालत देखकर माँ चिड़िया की आंखों में आंसू आ गए। बाहर बारिश की पहली बूंदें गिरनी शुरू हो चुकी थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो अपने बच्चे को कैसे बचाए। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। आप कहीं मत जाना। मुझे डर लग रहा है। मैं यहीं हूं बेटा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, चाहे मुझे पूरी रात जागना पड़े, लेकिन मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। लेकिन माँ चिड़िया अंदर ही अंदर बहुत घबरा चुकी थी। घोंसले में खाना लगभग खत्म हो चुका था और उसके बच्चे की हालत हर पल खराब होती जा रही थी। थोड़ी देर बाद माँ चिड़िया मंदिर की तरफ देखने लगती है। बाहर तेज बारिश हो रही होती है और मंदिर में एक छोटा दीपक जल रहा होता है। माता रानी, आज पहली बार मैं आपसे कुछ मांग रही हूँ। मेरे बच्चे को ठीक कर दीजिए। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं बिल्कुल अकेली पड़ जाऊंगी। ये कहकर माँ चिड़िया फिर अपने बच्चे के पास आकर बैठ गई। बाहर तूफान लगातार बढ़ता जा रहा था और उस छोटी सी चिड़िया को समझ नहीं आ रहा था कि सुबह होने तक उसका घोंसला भी बच पाएगा या नहीं। माँ चिड़िया लगातार एक घोंसले से दूसरे घोंसले तक मदद मांगती रही। बारिश फिर से तेज होने लगी थी और ठंडी हवा की वजह से उसके पंख पूरी तरह भीग चुके थे, लेकिन उसे अपनी तकलीफ की चिंता नहीं थी। उसे बस अपने बीमार बच्चे की चिंता थी। माँ चिड़िया एक पेड़ के नीचे बैठे तोते और मैना के पास जाती है। भाई, क्या तुम्हारे पास थोड़े से दाने हैं? मेरा बच्चा बहुत बीमार है। उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। माफ करना बहन, हमारे पास खुद बहुत कम खाना है। माँ चिड़िया समझ चुकी थी कि वो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उनके सामने ही दानों से भरी टोकरी रखी थी, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। थोड़ी दूर उड़ते उड़ते माँ चिड़िया बहुत थक जाती है और एक पतली डाल पर बैठ जाती है।
बारिश की बूंदें लगातार उसके चेहरे पर गिर रही होती हैं। माता रानी, मैं अपने बच्चे को इस हालत में नहीं देख पा रही। अगर आज भी मुझे कुछ नहीं मिला तो मैं उसे कैसे बचाऊंगी? उसी समय अचानक तेज हवा चलने लगी। मंदिर की घंटियों की आवाज दूर तक सुनाई देने लगी और तभी माँ चिड़िया की नजर जंगल के एक पुराने हिस्से की तरफ पड़ी, जहां उसने पहले कभी किसी को जाते नहीं देखा था। अगली सुबह बारिश थोड़ी धीमी जरूर हुई थी, लेकिन आसमान अब भी काले बादलों से भरा हुआ था। माँ चिड़िया पूरी रात अपने बच्चे के पास बैठी रही थी। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ अपने बच्चे की चिंता थी। बच्चे का बुखार अब पहले से और ज्यादा बढ़ चुका था। माँ, मुझे भूख भी नहीं लग रही। आप मेरे पास ही बैठो ना। मुझे अच्छा लगता है जब आप पास होती हो। मैं कहीं नहीं जा रही बेटा, लेकिन अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ दाने और दवा जैसी पत्तियां न लाई तो तुम्हारी तबीयत कैसे ठीक होगी? तुम बस हिम्मत रखो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। अपने बच्चे को अकेला छोड़कर जाना माँ चिड़िया को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। माँ चिड़िया बारिश में भीगते हुए जंगल की तरफ उड़ जाती है। तेज हवा अब भी चल रही होती है। वो पूरे जंगल में अपने बच्चे के लिए खाना और औषधि जैसी पत्तियां ढूंढती रही, लेकिन खराब मौसम की वजह से जंगल लगभग खाली पड़ा था। ना कहीं अच्छे दाने मिल रहे थे और ना कोई उसकी मदद करने को तैयार था। माँ चिड़िया एक बड़े सुंदर घोंसले के पास जाकर मदद मांगती है। बहन, मेरा बच्चा बहुत बीमार है। क्या तुम्हारे पास थोड़े से दाने या औषधि वाली पत्तियां हैं? मैं बाद में मेहनत करके सब वापस कर दूंगी। अगर हर किसी की मदद करने लगूंगी तो खुद क्या खाऊंगी? जाओ, कहीं और जाकर मांगो। ये सुनकर माँ चिड़िया का दिल टूट गया, लेकिन अपने बच्चे का चेहरा याद करके वो फिर भी हार नहीं मान रही थी। माँ चिड़िया कुछ पल वहीं खड़ी सोचती रही। जंगल का वो हिस्सा बहुत सुनसान था। वहां बड़े बड़े पुराने पेड़ थे और तेज हवा की वजह से उनकी डालियां डरावनी आवाजें कर रही थीं। लेकिन अपने बच्चे को बचाने के लिए अब माँ चिड़िया किसी भी खतरे से डरने वाली नहीं थी। माँ चिड़िया धीरे धीरे उस पुराने रास्ते की तरफ उड़ने लगती है। बारिश अब भी लगातार हो रही होती है। जैसे जैसे वो अंदर जाती गई, जंगल और शांत होता गया। तभी उसकी नजर एक छोटे से पुराने पेड़ पर पड़ी, जहां कुछ चमकती हुई हरी पत्तियां उगी हुई थीं। माँ चिड़िया ने उन पत्तियों को पहले कभी नहीं देखा था। तभी पीछे से एक धीमी आवाज सुनाई देती है। ये साधारण पत्तियां नहीं हैं, ये बीमार पक्षियों को ठीक करने वाली औषधि है। आप कौन हैं? मैं कौन हूं ये जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि तुम्हारा बच्चा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ये पत्तियां ले जाओ और जल्दी उसके पास वापस जाओ। माँ चिड़िया की आंखों में उम्मीद लौट आई। उसने जल्दी से वो पत्तियां उठाईं और बूढ़ी चिड़िया को धन्यवाद कहने के लिए पीछे मुड़ी। लेकिन अगले ही पल वो हैरान रह गई। वहां अब कोई नहीं था, सिर्फ तेज हवा चल रही थी और दूर मंदिर की घंटियों की आवाज सुनाई दे रही थी। माँ चिड़िया जल्दी जल्दी वो औषधि वाली पत्तियां उठाती है और बारिश के बीच अपने घोंसले की तरफ उड़ने लगती है। तेज हवा अब पहले से और खतरनाक हो चुकी थी। रास्ते में कई पेड़ों की डालियां टूटकर गिर रही थीं। आसमान में बिजली चमक रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कभी भी बड़ा तूफान आ सकता है। उधर छोटा बच्चा घोंसले में अकेला बैठा कांप रहा होता है। बारिश का पानी टूटे हिस्सों से अंदर आने लगा था। माँ, आप जल्दी आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। थोड़ी देर बाद माँ चिड़िया आखिरकार अपने घोंसले तक पहुंच गई। वो पूरी तरह भीग चुकी थी, लेकिन जैसे ही उसने अपने बच्चे को देखा, वो तुरंत उसके पास बैठ गई। बेटा देखो, मैं तुम्हारे लिए औषधि वाली पत्तियां लाई हूं। अब तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। माँ चिड़िया उन पत्तियों का रस बनाकर धीरे धीरे बच्चे को पिलाने लगती है। कुछ देर बाद बच्चे का बुखार थोड़ा कम होने लगा। माँ चिड़िया की आंखों में फिर से उम्मीद लौट आई थी, लेकिन बाहर तूफान लगातार और भयानक होता जा रहा था। लेकिन तभी अचानक आसमान में जोर की बिजली चमकी।
तेज तूफानी हवा ने उनके कमजोर घोंसले को बुरी तरह हिला दिया। घोंसले के सूखे तिनके टूट टूट कर नीचे गिरने लगे। पूरी रात माँ चिड़िया अपने बच्चे को अपने पंखों में छिपाकर बैठी रही। बारिश, ठंडी हवा और तूफान सब सहती रही, लेकिन उसने अपने बच्चे को खुद से अलग नहीं होने दिया। धीरे धीरे पूरी रात बीतने लगी। बाहर बारिश अब भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। ठंडी हवाएं घोंसले के टूटे हिस्सों से अंदर आ रही थी और माँ चिड़िया पूरी तरह भीग चुकी थी। लेकिन फिर भी वो लगातार अपने बच्चे को अपने पंखों में छिपाकर उसे गर्म रखने की कोशिश कर रही थी। माँ, आप खुद भी तो भीग रही हो, आपको ठंड नहीं लग रही? माँ को अपने बच्चे से ज्यादा कुछ महसूस नहीं होता बेटा। तुम बस ठीक हो जाओ, फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए। सुबह होते होते तूफान पूरी तरह शांत हो चुका था। पेड़ों पर बारिश की छोटी छोटी बूंदें चमक रही थी और जंगल में फिर से पक्षियों की आवाजें सुनाई देने लगी थी। लेकिन जब माँ चिड़िया ने अपने आसपास देखा तो उसकी आंखें भर आईं। उनका छोटा सा घोंसला आधा टूट चुका था, लेकिन माता रानी की कृपा से अब उसका बच्चा बिल्कुल ठीक था। माँ, हमारा घर टूट गया। घर टूट गया तो क्या हुआ बेटा? जब तक हम दोनों साथ हैं, हम नया घर फिर से बना लेंगे। इतनी मुश्किलों के बाद भी माँ चिड़िया ने हार नहीं मानी। वो फिर से अपने बच्चे के साथ नया घोंसला बनाने के लिए तिनके इकट्ठा करने लगी। तभी कुछ दूसरी चिड़िया और कबूतर वहां आने लगते हैं। उनके हाथों में छोटे छोटे तिनके और पत्तियां होती हैं। बहन, हमने तुम्हारे बारे में सब सुन लिया। अब तुम अकेली नहीं हो, हम सब तुम्हारी मदद करेंगे। धीरे धीरे सारे पक्षी मिलकर उनका नया घोंसला बनाने लगे। ये देखकर माँ चिड़िया की आंखों में फिर से खुशी लौट आई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे माता रानी ने इन सभी को उसकी मदद के लिए भेजा हो। पूरा दिन मेहनत करने के बाद आखिरकार उनका नया छोटा सा घोंसला तैयार हो गया। पहले से भले ही वो बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उसमें प्यार, अपनापन और कई पक्षियों की मदद छिपी हुई थी। अब वो घोंसला पहले से ज्यादा मजबूत और सुरक्षित लग रहा था। माँ, हमारा नया घर तो पहले से भी ज्यादा सुंदर है। हाँ बेटा, जब मुश्किल समय में अच्छे लोग साथ दे दें तो टूटा हुआ घर भी फिर से बस जाता है। शाम होने लगी थी। मंदिर की घंटियां फिर से बजने लगी थी। माँ चिड़िया अपने बच्चे के साथ मंदिर की तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ शुक्रिया था। माता रानी, आपने मेरा सब कुछ वापस लौटा दिया। मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। अब माँ चिड़िया और उसका बच्चा अपने नए घोंसले में फिर से खुशी खुशी रहने लगे थे। बच्चा पूरी तरह ठीक हो चुका था और पहले की तरह पूरे जंगल में चहकता फिरता था। लेकिन उन मुश्किल दिनों ने माँ चिड़िया को जिंदगी की एक बहुत बड़ी सीख दे दी थी। माँ, अब मुझे बारिश से डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता है आप हमेशा मुझे बचा लोगी। और मुझे पता है बेटा, चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, अगर हिम्मत और विश्वास साथ हो तो सब ठीक हो जाता है। इतना कहकर दोनों माँ बेटे मंदिर की तरफ देखने लगे। दूर मंदिर में घंटियां बज रही थी और हल्की सुनहरी रोशनी पूरे जंगल में फैल रही थी। तभी अचानक माँ चिड़िया को ऐसा महसूस हुआ जैसे मंदिर के सामने माता रानी मुस्कुराते हुए उसे आशीर्वाद दे रही हों। माता रानी, आपने मुश्किल समय में मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। जब सबने मुंह मोड़ लिया था, तब आपने ही मेरी मदद की। मैं आपका ये आशीर्वाद जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें मुश्किल समय में कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और हमेशा भगवान पर विश्वास रखना चाहिए।